हेलो गाइस। तो आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कैसे पूरे 9 डीप ग्राउंड पाइथन को उनका प्रीवियस ट्राइबल चीफ याओ मिंग की सच्चाई पता चलेगी। तो चलो ये जानने से पहले फटाक से रिकैप खत्म करते हैं और आगे के चैप्टर में बढ़ते हैं। शोयान के ऊपर भरोसा करके याओ मिंग अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को अपने बॉडी से बाहर लाते हैं। फिर शोयान अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से याओ मिंग के सोल को लॉक कर देता है। उसके बाद शोयान याओ मिंग को बचाने के लिए उनके बॉडी में बंधे हुए वो चारों ही मजबूत चेन को तोड़ देता है, वो भी अपने हेवनली फ्लेम की मदद से। और वो लॉक टूटने के बाद याओ मिंग का छोटा भाई याओ शाओटिन को हर एक चीज पता चल जाता है कि उसका भाई अब उसके चंगुल से छूट चुका है, जिसके वजह से वो फटाक से अपने मेंशन से निकलकर 7 सरेन स्प्रिंग की तरफ आता है। लेकिन आने से पहले वो अपने क्लैन के फर्स्ट एल्डर को हर एक चीज बता देता है। तो फर्स्ट एल्डर बोलता है, आप पहले जाइए, मैं आपके पीछे से ये सारे मैटर को रिजॉल्व करके फटाक से आपके पास पहुंचता हूँ। और इधर याओ मिंग जैसे ही 9 सरेन स्प्रिंग के पास पहुंचता है, वो फटाक से क्वीन मेड्यूसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और क्विंगलिंग को बाहर निकाल देता है। फिर उनका हालत बहुत ही ज्यादा मिजरेबल कर देता है। इसी टाइम पर 9 सरेन स्प्रिंग के बॉटम से बाहर आता है शोयान। अब वो अपने तीनों दोस्तों का हालत इतना ज्यादा मिजरेबल देखकर गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से शोयान और याओ मिंग के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत के बाद फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। और फाइटिंग के दौरान शोयान इस्तेमाल करता है अपने ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को। अब यहीं से ही स्टार्टिंग होती है बैटल थ्रू द हेवन का आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब इसी टाइम पर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए याओ शाओटियान अपने येलो स्प्रिंग फिंगर टेक्निक जैसे ही वो ब्लैक होल के ऊपर प्रेस होता है, हमें दिखाया जाता है इंस्टेंट ही फ्राइटनिंग एनर्जी चारों तरफ फैलने लगता है। अब जैसे ही शोयान का वो ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम बड़ा होने लगता है, चारों तरफ एक पावरफुल ओरा क्रिएट होने लगता है। और उधर वो येलो स्प्रिंग फिंगर धीरे धीरे करके ब्लैक सर्कल के अंदर जाने लगता है। और एंड में याओ शाओटिन दिखता है, उसका पूरा येलो स्प्रिंग फिंगर शोयान के ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम के अंदर समा गया है। अब अपने पहले अटैक को इस तरीके से गायब होते हुए देख याओ शाओटियान बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब वो कहता है, ए लड़के, लगता है मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया है। अब अचानक से इससे लगता है जैसे याओ शाओटियान चकरा कर बस नीचे गिरने ही वाला है। लेकिन थोड़े सेकंड के बाद हमें दिखाया जाता है उसका बॉडी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है याओ शाओटियान जो कि ह्यूमन फिगर में था, वो एक बड़े 10,000 फुट ब्लैक स्नेक में ट्रांसफर हो जाता है। अब याओ शाओटियान अपनी रियल फिगर में ट्रांसफर होने के बाद आसमान पर देखकर दहाड़ने लगता है। अब वो कहता है, सीलिंग स्किल येलो स्प्रिंग ग्रेट सेल। अब ये आवाज बाहर आते ही वो 9 स्प्रिंग के अंदर से एक डार्क और कोल्ड फोर्स बाहर की तरफ आ जाता है। अब ये अचानक से एक मॉन्स्टरियस सेल को फॉर्म करने लगता है। अब जैसे ही ये जॉइंट सेल अपीयर होता है, याओ मिंग शोयान को बोलता है, शोयान केयरफुल रहो, ये हमारे 9 सरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की अल्टीमेट स्किल में से एक है और ये टियान क्लास की मिडिल क्लास की डाउ स्किल है। और अगर ये तुम्हें सप्रेस कर लेती है तो तुम 9 सरेन स्प्रिंग के अंदर हमेशा हमेशा के लिए सील हो जाओगे। और लास्ट टाइम मुझे इसी स्किल के अंदर लॉक करके इसने कई सालों से मुझे इस 9 सरेन स्प्रिंग के अंदर टॉर्चर करता रहा। अब इसी टाइम पर याओ शाओटिन हंसते हुए अपनी पूंछ को इधर उधर हिलाने लगता है। अब इसी टाइम पर वो उस ब्लैक कलर के सिल को शोयान की तरफ थ्रो कर देता है। अब ये सिल जहाँ जहाँ से पास होता है, आसपास का स्पेस एकदम से क्रैक हो जाता है। अब जैसे ही याओ शाओटियान के मुंह से सप्रेस वाली आवाज आती है, ये ब्लैक कलर का सिल एकदम से ट्रम्बल होने लगता है। अब ये सिल स्पेस को चीरते हुए एक ही फ्लैश में शोयान के सामने अपीयर हो जाता है। अब वो अटैक अचानक से नीचे गिर के वो झील के अंदर स्मैश हो जाती है। अब जैसे ही ये अटैक 9 स्प्रिंग लेक के कांटेक्ट में आता है, पानी से कई सारे बड़े बड़े वाटर पिलर्स शोयान की तरफ ही शूट होते हैं। अब अपने इतना ज्यादा पावरफुल टेक्निक को देखकर याओ शाओटिन खुद ही हंसने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था अब वो शोयान को आसानी से हरा देगा।
पड़ेगा, क्योंकि ये टेक्निक को इस्तेमाल करने के बाद जो याओ शाओ टियान के सेम लेवल के वॉरियर हो, इस टेक्निक के वजह से उसको याओ शाओ टिन के सामने हारना ही पड़ेगा। और वैसे तो अभी के लिए याओ शाओ टियान अच्छे से सेंस कर पा रहा था शोयान का स्ट्रेंथ उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन इसी टाइम पर जस्ट याओ शाओ टिन हंसी रहा होता है। वो देखता है उसका वो ब्लैक जॉइंट सेल जो कि 9 सेरेन स्प्रिंग के ऊपर प्रेस होकर रखी हुई होती है, अब वो अचानक से ट्रैम्बल होने लगता है और चारों तरफ अचानक से बैंग बैली साउंड सुनाई देता है। अब वो भारी भरकम से ब्लैक कलर का सेल इंस्टेंट ही उड़ते हुए पीछे चला जाता है। अब इसी सीन को देखकर याओ शाओ टिन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब वो चिल्लाकर बोलता है, आखिर ये कैसे हुआ? अब ये बात को सुनकर शोयान चिल्लाकर बोलता है, तुम मुझे सरप्राइज करने के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हो। अब हमें इंस्टेंट ही लेक के अंदर से एक बैंग साउंड का आवाज आता है। अब किसी चमकते हुए तारे की तरह एक इंटेंस गोल्डन लाइट इरप्ट होती है। अब पलक झपकते ही ये लाइट याओ शाओ टियान के सर के ऊपर प्रेजेंट हो जाता है। अब उस बड़े से गोल्डन फिगर के हाथों में एक खूबसूरत सा फायर लोटस था और अभी के लिए शोयान अपने किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को यूज कर चुका था और शोयान के हाथ में जो शानदार लोटस था वो था शोयान का एंगर बुद्ध डिवाइन लोटस। अब जैसे ही शोयान का ये एंगर बुद्ध लोटस याओ शाओ टियान के सर के साथ टकरा जाता है, वो फायर लोटस एक्सप्लोड हो जाता है। अब याओ शाओ टिन को फील होता है जैसे उसके बॉडी में लगातार पता नहीं कितने सारे थंडरबोल्ट एंटर कर गए हों, जिसके वजह से उसके बॉडी से लगातार खून रिलीज होने लगता है। अब एक बैंग साउंड के साथ याओ शाओ टियान की बॉडी एक बॉल की तरह पीछे जाकर एक पत्थर के साथ टकरा जाता है। अब आसमान में एक गोल्डन लाइट अपेयर होता है और वहीं पर एक गोल्डन फिगर भी अपेयर होता है। अब उस गोल्डन फिगर का पंच रूथलेस तरीके से याओ शाओ टिन के ऊपर अपने पैरों को दे मारता है। अब उसके वो बड़े बड़े पैर जो कि एक बारी में बड़े बड़े पहाड़ को भी पाउडर में कन्वर्ट कर सकता है, वो याओ शाओ टियान के ऊपर बरसने लगता है। अब शोयान अपने पंच से याओ शाओ टिन के सर के ऊपर बस हमला के बाद हमला करे जा रहा था। इसी टाइम पर आसमानों में एक अजीब सा आवाज गूंजने लगता है जो कि कहता है, बेस्टर्स, ये हमारे 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की टेरिटोरी है। आखिर तुम्हें यहाँ पर फालतू के लड़ाई करने की हिम्मत भी कैसे हुई? और सारे के सारे स्नेक गार्ड्स इस गोल्डन फिगर को कैप्चर करो। अब इसी टाइम पर हमें आसमान पर बहुत सारे फिगर्स दिखाई देते हैं। अब इंस्टेंटली वेव आफ्टर वेव पावरफुल फिगर वहाँ पर अपेयर होने लगते हैं। अब ये सारे बातों को सुनने के बाद भी शोयान अपने बड़े बड़े पैरों से याओ शाओ टियान को बस कुचल ही रहा था। उसको जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब शोयान जैसे ही अपने सर को ऊपर उठाता है, वो पाता है कि आसमान पर पूरे 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के एक्सपर्ट मौजूद हैं और ये सारे के सारे फ्यूरियस तरीके से उसी को ही मतलब शोयान को ही घूरे जा रहे थे। अब हमें उस बुढ़ी को दिखाया जाता है जिसके गले में एक रेड कलर का स्नेक लिपटा हुआ था। अब वो शोयान को देखकर चिल्लाकर बोलता है, लड़के, आखिर तो कौन है और तेरा हिम्मत भी कैसे हुआ हमारे 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के टेरिटोरी में घुसकर ऐसी हरकत करने की? अब इसी टाइम पर वो देखता है उनका ट्राइब चीफ एकदम से घायल होकर नीचे गिरा हुआ है और वो ये बात सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि ये बंदे के सामने इतना पावरफुल ट्राइब चीफ आखिर कैसे इस हालत पर आ सकता हैं। अब ये सारे सिनारियो को देखने के बाद वो रेड कलर के स्नेक जिसके गले पे था वो एल्डर के साइड में और एक ग्रे कलर्ड एल्डर प्रेजेंट थे। वो कहते हैं कि रिगार्डलेस ये लड़का चाहे कहीं से भी हो, हमें इसे यहाँ पर खत्म करना ही होगा, नहीं तो कहीं अगर आज का ये मैटर कहीं पर भी फैल जाती है तो फिर हमारी 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब इन फ्यूचर मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में आखिर कैसे सरवाइव करेगा? अब वो ग्रे ओल्ड मैन चिल्लाकर बोलता है, सारे स्नेक गार्ड्स इस इंसान को कैप्चर कर लो। अब इस बुढ़े की ऐसी खतरनाक चिल्लाने की आवाज को सुनकर सारे के सारे गार्ड शोयान की तरफ भाग के उसे पकड़ने के लिए चले जाते हैं। अब ये गार्ड्स कुछ ही फ्लासेस में शोयान के साइड में अपेयर होके अपने औरों से शोयान को लॉक कर दिया था। अब इतने सारे बंदों को देखकर शोयान कहता है कि इस 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन की फाउंडेशन सच में काफी ज्यादा शानदार है, जिसके चलते ये सारे के
सारे स्नेक सरिन गार्ड्स काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ को पोसेस करते हैं और तो और जैसे इनके मूवमेंट से इनके बीच का कोऑपरेशन भी एकदम टॉप नॉच का है और ये आर्मी इस लेवल तक पहुंच चुकी है जिस लेवल पर हमारे स्काई मेंशन अलायंस की आर्मी भी अभी तक पहुंच नहीं पाई है। अब इसी टाइम का फायदा उठाकर याओ शाओमिंग शोयान के पंजों से खुद को छुड़ा लेता है, लेकिन फिर भी इस टाइम पर उसकी हालत बहुत ही ज्यादा मिजरेबल था। अब वो चिल्ला कर कहता है सारे के सारे एल्डर्स जल्दी से 10,000 स्नेक ग्रांड फॉर्मेशन को क्रिएट करो, आखिर इस इंसान को हमें जल्द से जल्द खत्म करना होगा। अब याओ शाओटियान की चिल्लाने की आवाज को सुनकर आसमान में प्रेजेंट हुए सारे एल्डर्स एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन अपनी चीफ की बातों को वो लोग कैसे काट सकते हैं भला। अब वहाँ पर प्रेजेंट हुए सारे के सारे एल्डर्स आसमान पर फैल जाते हैं और फटाक से एक मिस्टीरियस फॉर्मेशन को क्रिएट करके शोयान को वो लोग उसी के अंदर ही फंसा लेते हैं। अब इतने सारे एल्डर्स को इंटरवेन करते हुए देख शोयान भी बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि भले ही शोयान चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो इतने सारे पावरफुल वॉरियर्स के साथ फाइट अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ओपोनेंट में दो डाउशिंग लेवल के वॉरियर्स हैं। अब फॉर्मेशन के अंदर फंसे हुए शोयान को देखकर याओ शाओटियान इंस्टेंट ही अलग अलग ट्राइब्स के लीडर के साथ बात करते हुए कहता है, ट्राइब्स के लीडर आप लोग प्लीज थोड़ा पीछे चले जाओ, क्योंकि इस मामले को मैं पर्सनली रिजॉल्व करना चाहता हूँ। अब ये बात को सुनकर बाकी के ट्राइब के लीडर थोड़ा बहुत सरप्राइज होते हैं, लेकिन एंड में वो लोग अपने सर को हाँ में हिलाकर पीछे चले जाते हैं। लेकिन इसी टाइम के दौरान वो सब लोग देखते हैं आसमान में और एक फिगर अपीयर होता है। अब वो हंसते हुए कहता है याओ शाओटियान, क्या तू ये सारे ट्राइब लीडर्स को बाहर भेज के मुझे चुपचाप से अकेले में फिनिश करना चाहता है? और ये कोई और नहीं, ये होता है याओ मिंग। और अभी के लिए याओ मिंग का फिगर बिल्कुल भी दुबला पतला नहीं होता, वो काफी ज्यादा लंबा चौड़ा एक हट्टा कट्टा आदमी लगता है, क्योंकि उसने इस टाइम के दौरान अपने स्ट्रेंथ को रिकवरी कर लिया था। अब इसी टाइम पर जैसे ही 9 सरिन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के सारे मेंबर्स याओ मिंग के चेहरे को देखते हैं, वो सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि याओ मिंग का चेहरा याओ शाओटियान से काफी मिलता है। अब इंस्टेंट ही कुछ पुराने एल्डर्स चिल्लाकर बोलते हैं, ट्राइबल चीफ याओ मिंग, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? क्या ट्रेनिंग के दौरान आपकी मौत नहीं हो गई थी? ये सुनकर साइड में खड़े हुए और एक एल्डर बोलते हैं, ट्राइबल चीफ याओ मिंग, ये सच में ट्राइबल चीफ याओ शाओटियान के बड़े भाई लग रहे हैं, जो कि हमारे पिछले ट्राइब चीफ थे। लेकिन ट्राइब चीफ याओ शाओटिन ने तो कहा था ट्रेनिंग के दौरान इनका मौत हो चुका है और इनको मिसिंग गए हुए पता नहीं कितने 100 साल बीत चुके हैं, तो ये दोबारा हम सब के सामने अपीयर कैसे हो सकते हैं आखिर? अब सारे लोगों के प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को सुनने के बाद याओ शाओटियान खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए चिल्लाकर बोलता है, तुम सब लोग शांत रहो, ये बिल्कुल भी मेरा बड़ा भाई नहीं है, ये बस सबको धोखा देने के लिए मेरे बड़े भाई का रूप लेकर यहाँ पर अपीयर हुआ है, ताकि हमारे ट्राइब के बीच में परेशानियां खड़ी हो सके। तो एल्डर्स आप लोग फटाक से अपने फॉर्मेशन को स्टार्ट करो। अब याओ शाओटियान की आवाज को सुनकर सारे के सारे एल्डर्स सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी फॉर्मेशन को एक्टिव नहीं करते। अब इधर याओ मिंग आसमान की तरफ देखते हुए हंसने लगता है और कहता है याओ शाओटियान, क्या तुझे मुझे मारने की इतनी जल्दी है? अब याओ मिंग कुछ एल्डर्स के तरफ देखते हुए कहता है, एल्डर शियान, एल्डर मिंग और एल्डर लियू, आप सब लोग मुझसे सबसे करीब थे, तो आप लोग मुझे ये बिल्कुल भी मत कहना कि आप लोग भी मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। अब याओ मिंग की ऐसी बात को सुनकर वो तीनों एल्डर्स एक दूसरे को घूरने लगते हैं और अब वो समझ जाते हैं ये सच में याओ मिंग ही है। अब वो तीनों काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं, सच में ये हमारे ट्राइबल चीफ याओ मिंग ही है, क्योंकि हम इनके औरों से काफी ज्यादा फैमिलियर हैं। अब जब वो लाल सांप को अपने गले में लिपटाया हुआ बुढ़ा इन तीनों की बातों को सुनता है, वो भी अब इन तीनों को घूरते हुए कहता है, मिनकैंग, तुम ट्राइब के अंदर इस तरीके की कंफ्यूजन मत फैला, क्योंकि अभी के लिए हमारे 9 सरिन डीप ग्राउंड ट्राइब के ट्राइब चीफ हैं याओ शाओटियान, तो क्या तुम हमारे ट्राइब को धोखा देना चाहते हो?
ये सुनकर वो तीनों एल्डर्स बोलते हैं, फर्स्ट एल्डर, ये सच में हमारे ट्राइबल चीफ हैं। हमें तो लगता है आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। अब इन चारों के बीच के कॉन्वर्सेशन को सुनकर याओ मिंग हंसते हुए बोलते हैं, नहीं नहीं, कोई भी गलतफहमी नहीं हुई है, क्योंकि उस टाइम पर मेरे डिसअपियर होने की वजह मेरा छोटा भाई और ये फर्स्ट एल्डर ही थे, क्योंकि इन दोनों ने साथ में मिलकर मुझे पॉइजन देकर इंजर्ड करने के बाद ये सरिन स्प्रिंग बॉटम के अंदर मुझे सील कर दिए थे। और अगर मुझे इस बार रेस्क्यू नहीं किया जाता तो मुझे अपनी पूरी लाइफ को इस 9 सरिन स्प्रिंग के अंदर ही गुजारना पड़ता। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे ही मेरे छोटे भाई को पता चलता है मैं उसके जंगल से छूट गया हूँ, ये नेचुरली सबसे पहले मुझे मारने के लिए यहाँ अकेले आया था। अब याओ मिंग की मुंह से निकले हुए ये वर्ड्स को सुनकर सारे मेंबर्स शाओटियान को एक अजीब सी नजरों से घूरने लगते हैं। अब कुछ एल्डर्स चिल्लाकर बोलते हैं, फर्स्ट एल्डर, क्या ट्राइब चीफ के द्वारा कही हुई ये सारी बातें सच है? ये बात को सुनने के बाद फर्स्ट एल्डर चिल्लाकर बोलता है, ये इंसान झूठ बोल रहा है, ये फेक है, तुम सब लोग इसके ऊपर भरोसा मत करो। और अगर ये मेरे बारे में ऐसी झूठी अफवाहें फैला रहा है तो मैं उसे पर्सनली कैप्चर करूंगा, और जैसे ही ये मेरे पंजे में आएगा ये खुद ब खुद सारे सच उगलने लगेगा। अब ये बोलते ही फर्स्ट एल्डर सीधे के सीधे अपीयर होता है याओ मिंग के फिगर के सामने। अब फर्स्ट एल्डर बोलता है, वेदर लीव ग्रेट पॉइजन पाम। अब इसी टाइम पर उसके हाथों में एक अजीब सी हवा इकट्ठे होने लगता है और उस हवा से एक गोल्डन लाइट ऊपर आने लगती है। इसी टाइम पर शोयान कहता है, फर्स्ट एल्डर, तुम थोड़ा ज्यादा ही याओ मिंग को चुप करवाना चाहते हो। ये बोलते ही वो इंस्टेंट ही अपने गोल्डन फिगर को लेकर याओ मिंग और फर्स्ट एल्डर के बीच में अपीयर हो जाता है। अब शोयान का गोल्डन फिस्ट बहुत ही रूथलेस तरीके से फर्स्ट एल्डर के बॉडी में कोलाइड हो जाता है। अब इतना ज्यादा पावरफुल पंच को रिसीव करने के बाद फर्स्ट एल्डर अपने 2 कदम पीछे लेता है और आसपास के बड़े बड़े पहाड़ धीरे धीरे क्रैक होकर नीचे बिखरने लगते हैं। अब फर्स्ट एल्डर शोयान के वो गोल्डन फिगर को घूरने लगता है। अब वो फर्स्ट एल्डर चिल्लाकर बोलता है, ए लड़के, लगता है तू मरना चाहता है। इसी टाइम पर याओ मिंग अपने बस 1 कदम को आगे बढ़ाता है। अब वो फर्स्ट एल्डर को घूरते हुए कहता है, फर्स्ट एल्डर, तुम इतना ज्यादा एंसियस आखिर हो क्यों रहे हो? अब याओ मिंग अपने मुंह को खोलते हुए एक ब्लैक कलर के लाइट को बाहर लाते हैं। अब वो लाइट एक 5 फुट बड़े सिप्टर में बदल जाती है और ये बिल्कुल ही ब्लैक होता है और इसके सर पे 2 स्नेक की हेड को हमें दिखाया जाता है और ये दोनों स्नेक के बीच में एक बीड होता है जो कि हल्का सा ग्लो कर रहा था। अब याओ मिंग कहते हैं, सारे के सारे एल्डर्स, क्या आप सब इस चीज को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो? अभी ब्लैक सिप्टर को अपीयर होते हुए देख सारे के सारे एल्डर्स के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। इसी टाइम पर एक एल्डर कहते हैं, 9 सरिन प्रोफाउंड सेक्टर। ये एक्चुअल में वही 9 सरिन प्रोफाउंड सेक्टर है जो कि कई 100 सालों पहले खो गया था और ये हमारे ट्राइबल चीफ का कीपसेक है। अब इसी टाइम के दौरान सारे के सारे एल्डर बौखला जाता है क्योंकि कहा जाता है कि इस 9 सरिन प्रोफाउंड सेक्टर का जो बीड है उसमें एक एक्सट्रीमली प्योर 9 सरिन किंग ट्राइब ब्लड लाइन है और अगर अभी की 9 सरिन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब इस ब्लड लाइन को हासिल कर पाती है तो फिर इनकी एग्जॉस्ट हुई सारे ब्लड लाइन के प्रॉब्लम काफी ज्यादा सुधर जाएगी। अब इस चीज को देखकर याओ शाओटियन की आंखें बहुत ही ज्यादा ग्लूमी हो जाता है। अब वो अपने दोनों फिस्ट को क्लेंच करते हुए बोलता है, तभी मैं कहूँ, मेरी पूरी जान लगा के तलाश करने के बाद भी मुझे ये 9 सरिन प्रोफाउंड सेक्टर आखिर क्यों नहीं मिला? दरअसल तुमने इसे स्पैलो कर लिया था। अब इसी टाइम पर फर्स्ट एल्डर शोयान को घूरते हुए कहता है, एवरीवन, आप सबको बस ये स्टोरी का एक साइड के बारे में पता है। अब मैं आप लोगों को दूसरे पार्ट को बताता हूँ। हम सब जानते हैं कि ट्राइब चीफ शाओटियन के अंदर हमारी 9 सरिन डीप पाइथन ट्राइब किस तरीके से आगे बढ़ रही है। भले ही याओ मिंग हमारे प्रीवियस ट्राइबल चीफ थे, लेकिन ये सब पहले की बात है और अगर ये 9 सरिन प्रोफाउंड कैप्टर को हमें हैंड ओवर कर देते हैं तो इन्हें भी हमारे 9 सरिन डीप पाइथन ट्राइब के अंदर रहने की जगह मिल जाएगी। अब इसी टाइम के दौरान याओ शाओटिन के कुछ और चमचे भी बोलने लगते हैं कि हाँ, इन्होंने सही बोला। तो याओ मिंग, तुम्हें 9 सरिन प्रोफाउंड कैप्टर
मैटर को हैंड ओवर करना ही होगा। अब ये सारी चमचों की बातों को सुनकर याओ शाओटिन हंसने लगता है, लेकिन इसी टाइम पर वो तीनों एल्डर्स जिनके बारे में याओ मिंग ने बोला था, वो तीनों कहते हैं, फर्स्ट एल्डर आप गलत हो, क्योंकि जिसके पास भी ये 9 सेरेन प्रोफाउंड स्क्रिप्टर होती है वही हमारे 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का असली ट्राइबल चीफ होता है और हमारी हर जनरेशन इसी रूल को ही मानता आ रहा है। और जब ये याओ शाओटिन ट्राइबल चीफ बना था, हम तभी क्लैरिफाई कर चुके थे कि ये टेम्पररी है। और तो और तुम सब ने भी एग्री किया था कि अगर ट्राइबल चीफ याओ मिंग वापस लौटते हैं तो फिर वो इस पोजीशन को दोबारा से एक्सेप्ट करेंगे। दरअसल मैं आप सबको बता दूं, पिछले सारे बातों को सुनने के बाद ये तीनों एल्डर समझ जाते हैं आखिर याओ शाओटिन यहाँ पर कौन सी स्कीम चला रहा है। अब ये तीनों एल्डर की बात को सुनकर और कुछ एल्डर भी याओ मिंग के सपोर्ट लेने लगते हैं। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद याओ शाओटिन और उसके सारे सपोर्टर्स बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अब इसी टाइम पर याओ शाओटिन और फर्स्ट एल्डर एक दूसरे को देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब वो दोनों एक ही फ्लैश में सोयान के सामने अपेयर हो जाते हैं। अब चारों तरफ एक फ्राइटनिंग एनर्जी फैल जाता है और वो दोनों ही रूथलेस तरीके से सोयान के ऊपर हमला कर देते हैं। देखने से तो ऐसा लगता है जैसे ये लोग कम टाइम का इस्तेमाल करके बस याओ मिंग और सोयान को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इन दोनों के मौत के बाद ही ये लोग इस मैटर को अपने हाथों में ला पाएंगे। अब गाइस, आखिर खात्मा किसका होगा और कौन किसको खत्म करेगा वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि इधर यहीं पर ही खत्म होता है आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो गाइस, आज का एपिसोड खत्म हुआ है, मतलब आप लोग कोई और वीडियो देखने जाएंगे, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कहीं आपसे आगे की पार्ट छूट ना जाए। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और साथ ही साथ जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर करना। तो चलो बाय।